श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय, जिसके सुनने से उस मनुष्य पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। तो भक्तों, प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता का सही पाठ सुने। अगर आपके पास समय पढ़ने का ना हो तो आप प्रतिदिन इस चैनल पर आप श्रीमद् भागवत गीता को पूर्ण सुनकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए सुनते हैं आगे का अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुहा ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हे परतंत्र, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखती, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापिस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जिस प्रकार तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हो। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता और मेरी इच्छा से अंत में प्रविष्ट हो जाता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी भी निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त आत्मजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य जो लोग ज्ञान की अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते, वे भगवान की पूजा उनके अधीय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते, किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति मैं ही हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्ध कर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही लक्ष्य,
पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग कृष्ण की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं सा आनंद लेते हैं। हे श्री कृष्ण बोलते हैं, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे और जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है और वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता और अस्थाई शांति को प्राप्त होता। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य सुने, इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता का यह पाठ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।